नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जितने भी ड्राइविंग लाइसेंस होल्डर हैं या जो गाड़ियां चलाते हैं, चाहे टू व्हीलर हो चाहे वो फोर व्हीलर हो, उनके लिए या कमर्शियल गाड़ियां चलाते हैं उनके लिए एक बड़ी खबर है ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ी हुई। बताना चाहेंगे, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से समीक्षा करने का निर्देश दिया। समीक्षा यानी कि रिव्यू करने का आदेश दिया है। क्या ड्राइविंग लाइसेंस देने के नियमों के मुद्दे पर कानून में बदलाव जरूरी है। यानी उन्होंने साफ तौर पर कहा केंद्र सरकार से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कि क्या ड्राइविंग लाइसेंस जो कि देने के नियमों में यानी कि उनके जो कानून बने होंगे, क्या उसमें मुद्दों पर कानून में जो बदलाव जरूरी है। बताना चाहेंगे, इसी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्र सरकार से कुछ समय मांगा है। उन्होंने कहा कि उस समीक्षा का सवाल यानी जो रिव्यूज़ करने के लिए कहा है, उस समीक्षा करने के लिए सवाल की समीक्षा करने का निर्देश दिया है। और समीक्षा क्या है कि क्या जो भी लोग लाइट मोटर व्हीकल यानी कि जिनके पास लाइसेंस है, क्या वो हैवी मोटर व्हीकल चला सकते हैं। क्योंकि लाइट मोटर व्हीकल की अगर बात करें उसमें भी कुछ यानी कि किलोग्राम्स वजन की जो कि वहाँ पे होता है, जिसके मुताबिक आप गाड़ी चला सकते हैं। यानी उस गाड़ी का वजन कितना होना चाहिए, जो हमारे तक जो खबर पहुंची है लगभग 7,500 किलोग्राम वजन होना चाहिए लाइट मोटर व्हीकल में। और जो उससे ज़्यादा वजन की गाड़ी होगी वो आएगी हैवी मोटर व्हीकल में। तो कई बार आप देखते हैं लाइट मोटर व्हीकल के लाइसेंस होल्डर कई बार बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, कमर्शियल गाड़ियाँ भी चलाते हैं, और जिसमें कहीं ना कहीं खतरा उनकी जान के साथ साथ दूसरों को भी होता है। और कई बार जब हम देखते हैं बड़े बड़े ट्रक जो वजन उठाकर जाते हैं, या बड़ी बड़ी कमर्शियल बसेज उठाती हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां जो उठाती हैं, तो कई बार ऐसा होता है जब रास्ते में जब कई बार एक्सीडेंट होता तो उसमें ये देखने को जब मिलता है कि जो व्यक्ति गाड़ी चला रहा है उसका ड्राइविंग लाइसेंस तो वो हैवी मोटर व्हीकल ना कारी बल्कि लाइट मोटर व्हीकल का। तो ये भी एक एस्पेक्ट होता है कि कहीं ना कहीं जो एक्सीडेंट्स की जो तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और उस समय ये सवाल उठता है कि क्या जो लाइट मोटर व्हीकल का लाइसेंस होल्डर हैं, जो ये लाइसेंस रखे हैं, क्या वो हैवी मोटर व्हीकल को चला सकते हैं या उन्हें अनुमति मिल सकती। इसी के इन्हीं सारे मुद्दों को मद्देनजर रखते हुए और इन पर संज्ञान लेने के लिए ये कहा गया कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से समीक्षा करने के लिए कहा, रिव्यूज कहा कि क्या इस मुद्दे पर जो ड्राइविंग लाइसेंस देने का नियमों के मुद्दे पर क्या कानून में बदलाव जरूरी है। और सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्र सरकार को 17 जनवरी तक का कानूनी सवाल की समीक्षा करने का निर्देश दिया। यानी कि समय मांगा कि 17 जनवरी के तक उन्हें यह जवाब देना होगा क्या हल्के मोटर वाहन के लिए यानी कि लाइट मोटर व्हीकल के लिए ड्राइविंग लाइसेंस रखने वाले व्यक्ति कानूनी रूप से एक विशेष वजन के परिवहन वाहन को चलाने के हकदार है। यानी कि जो लाइट मोटर व्हीकल जो लाइसेंस होल्डर है, क्या वो एक विशेष यानी उससे भारी हैवी मोटर व्हीकल चलाने का क्या कानूनी हकदार है या नहीं है। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ यानी कि 5 बेंच वाली यानी संविधान पीठ ने कहा कि संशोधन की कवायद के लिए कई हितधारकों के साथ परामर्श की आवश्यकता होगी जिसमें समय लगेगा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कई लोगों के स्टेक होल्डर्स की, कई ऐसे यूनियंस के लोगों की यानी कि उनके साथ हितधारकों के परामर्श, उनके साथ सुझाव या बातचीत करने के बाद ही इसमें जो कवायद को लागू किया जाएगा। और साथ ही साथ इसमें समय भी लग सकता है, क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर इसमें संशोधन किया जाएगा तो जो संशोधन के कवायद के लिए उन्होंने कहा कि हितधारकों को भी यानी कि कॉन्फिडेंस में लिया जाएगा, उनसे भी परामर्श किया जाएगा, उसके बाद कोई फैसला दिया जाएगा। हम केंद्र सरकार को निर्देश देते हैं कि वह इन प्रक्रियाओं को पूरी तेजी के साथ आगे बढ़ाए। चूंकि राज्य सरकार के साथ परामर्श की कल्पना की गई है, हमें सभी राज्य सरकारों को सड़क परिवहन और राज्य मार्ग मंत्रालय द्वारा निर्धारित समय सीमा का पालन करने का निर्देश देते हैं। कार्यवाहियों को अब सूचीबद्ध किया जाएगा। 17 जनवरी 2024 को हम उम्मीद करते हैं कि उस तारीख तक परामर्श पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगे और यूनियन द्वारा उठाए गए जाने वाले सवाल आगे के कदमों का एक स्पष्ट रोड मैप का इस अदालत में समक्ष रखा जाना चाहिए। पीठ जिसमें न्यायमूर्ति ऋषिकेश राय भी शामिल थे, PS नरसिम्हा, पंकज मित्तल और मनोज मिश्रा ने कहा। शुरुआत में यानी अटॉर्नी जनरल R वेंकटरामन ने केंद्र की ओर से एक नोट प्रस्तुत किया और कहा कि केंद्र सरकार इस मुद्दे के यानी कि समाधान के लिए टुकड़ों में संशोधन के बजाय एक बड़ी तस्वीर पर विचार कर रही है। यानी कि
बार बार इन मुद्दों पर इसको टुकड़ों में सामने लाने के बजाय एक यानी कि लंबी बड़ी तस्वीर यानी एक लंबा जो है तस्वीर के विचार कर रही है कि किस तरह से एक ही बार इसका संशोधन हो। शीर्ष कानून अधिकारी ने पीठ से इस बीच कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने का आग्रह किया। हालांकि शीर्ष अदालत ने कार्रवाई स्थगित करने से इनकार कर दिया और मामले को 17 जनवरी यानी 2024 को सुनवाई के लिए पोस्ट कर दिया है। और साथ ही साथ ये बताना चाहेंगे, ये भी स्पष्ट किया गया है कि मामले में लंबित रहने के दौरान यानी कि विलंब होने के दौरान मुकद्दर देवगन मामले में फैसला प्रभावी रहेगा। ये सारा जो मामला है, ये जो इस पर विचार किया गया है मुकद्दर देवगन मामले को लेकर है। और साथ ही ये बताना चाहेंगे कि अब देखना यह कि 17 जनवरी को यानी कि क्या फैसला आता है, क्या अब केंद्र सरकार क्या इसमें अपना जवाब देती है कि वाकई जो लाइट मोटर व्हीकल यानी कि जो चलाने वाले हैं वो बड़ी गाड़ी चलाने के कानूनी तौर पर अधिकार रखते हैं या नहीं रखते हैं। ये सबसे बड़ी बात। और बताया मुकद्दर देवगन मामले में शीर्ष अदालत के 3 न्यायाधीशों की पीठ ने माना था कि परिवहन जिनका कुल वजन 7,500 किलोग्राम से अधिक नहीं है को LMV लाइट मोटर व्हीकल की परिभाषा से बाहर नहीं रखा जाएगा। यानी कि जिन गाड़ियों का वजन 7,500 किलोग्राम है वो लाइट मोटर व्हीकल में ही आएंगे, यानी कि उन्हें लाइट मोटर व्हीकल का जो है लाइसेंस मिलेगा। देश भर में लाखों ड्राइवर हो सकते हैं जो देवगन फैसले के आधार पर काम कर रहे हैं। कोई संवैधानिक मुद्दा नहीं है, पर यह पूरी तरह से एक वैधानिक मुद्दा है। पीठ में जस्टिस ऋषिकेश राय, PS नरसिम्हा, पंकज मित्तल और जस्टिस भी शामिल थे। मनोज मिश्रा ने ये कहा। और कहीं ना कहीं ये कहेंगे ये सिर्फ कानून का सवाल नहीं है बल्कि कानून के सामाजिक प्रभाव का भी सवाल है। सड़क सुरक्षा को कानून के सामाजिक उद्देश्य के साथ यानी कि संतुलित किया जाना चाहिए और आपको ये देखना होगा कि इससे गंभीर कठिनाइयां पैदा होती हैं। हम सामाजिक मुद्दों का फैसला नहीं कर सकते। संविधान पीठ के में नीति ये कहा। शीर्ष अदालत ने कहा कि एक बार सरकार अदालत को अपना रुख बता दे उसके बाद संविधान पीठ में सुनवाई की जाएगी। साफ तौर पर कहा कि सरकार से जो 17 जनवरी 2024 तक के लिए उन्होंने एक यानी कि परामर्श मांगा, उन्होंने सुझाव यानी कहा कि इसे रिव्यू करना है यानी कि समीक्षा करनी है और समीक्षा के बाद क्या सरकार 17 जनवरी 2024 को अपना यानी फैसला उन तक रखती है, क्या वहां पे उनके साथ जो सवाल यानी समीक्षा करने को कहा है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कि क्या लगता है कि क्या फैसला आना चाहिए। क्योंकि जिस तरह सारे मुद्दे सामने आ रहे हैं, क्योंकि कई बार उन्होंने ये भी कहा कि इसमें कई लोगों की रोजी रोटी पर भी असर पड़ सकता है और जिस तरह से एक ये भी है कि कई लोगों की जानों को भी खतरे में डाल दिया जाता है कि जिस तरह से लोग लाइट मोटर व्हीकल का लाइसेंस होते हुए बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े ट्रक, बड़े बड़े यानी कि बसें चलाते हैं जिसमें कई सारी सवारियां होती हैं और जिनकी जान को खतरा हो सकता है। क्योंकि लाइट मोटर व्हीकल और हैवी मोटर व्हीकल चलाने के अलग अलग जब हम ये टेस्ट पास करते हैं उसके बाद हमें जो ड्राइविंग लाइसेंस है इशू होते हैं और तभी क्योंकि हमारे उस टेस्ट के आधार पर जो हम ड्राइविंग का टेस्ट देते हैं, टेस्ट के आधार पर हमें ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है कि हाँ जी वाकई हम लाइट मोटर व्हीकल बना यानी कि चला सकते हैं या मोटर व्हीकल चलाने के हकदार हैं कानूनी तौर पर या नहीं। क्योंकि आने वाले समय में कानून की प्रक्रिया में हम फंस जाएं या कानूनी शिकंजे में हम फंस जाएं, इसी तरह से इसीलिए ड्राइविंग लाइसेंस की प्रक्रिया को बढ़ा दिया गया और पूरी ही वीडियोग्राफी के माध्यम से किया। क्योंकि आए दिन जिस तरह से सड़क हादसा होते थे, कई बार आपने देखा राष्ट्रीय राजमार्ग पर बड़ी बड़ी जो कमर्शियल गाड़ियों के उनके एक्सीडेंट हो। हाल ही में आपने देखा जो डोडा के असर इलाके में हो जिसमें 39 लोगों ने अपनी जान गई। कहीं ना कहीं एक एस्पेक्ट अगर देखा जाए, एक मुद्दा ये भी होता है कि लोग अपने रोजगार तो चलाते हैं, अपनी परिवार चलाने के लिए, रोजी रोटी कमाने के लिए काम तो करते हैं, पर कहीं ना कहीं खुद के साथ साथ दूसरों की जानों को भी जोखिम में डालते हैं। इसीलिए आने वाली सारी इन समस्याओं को मद्देनजर रखते हुए, लोगों की शिकायतों को मद्देनजर रखते हुए, यूनियंस की बातों को मद्देनजर रखते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यानी कि जो कि केंद्र सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को ये 17 जनवरी 2024 तक का समय दिया है कि उस पर रिव्यू किया जाए कि क्या कानून का संशोधन हो सकता है इस आदेश को लेकर के जो लाइट मोटर व्हीकल होल्डर है, लाइसेंस होल्डर है, क्या वो हैवी मोटर व्हीकल गाड़ियां चला सकता है। यानी कि अगर अपनी आसान भाषा में कहें तो क्या वो बसें या बड़े बड़े ट्रक चला सकते हैं, जो कमर्शियल गाड़ियां होती है या कोई सवारी वाली गाड़ियां होती है जो लोग चलाते हैं, क्या वो चलाने के कानूनी हकदार है या नहीं। इसका फैसला अब 17 जनवरी 2024 को होगा कि जब केंद्र सरकार अपने रिव्यूज रखेगी उनके सामने कि क्या उनका फैसला वाकई कानून में संशोधन होना चाहिए, क्या वाकई एक व्यक्ति जो ड्राइविंग लाइसेंस लाइट मोटर व्हीकल का हकदार है, क्या वो कानूनी तौर से हकदार है कि वो मोटर
हैवी मोटर व्हीकल भी चला सके। और देखते हैं किस तरह से अब कानून का संशोधन होता है, क्या अमेंडमेंट होती है, क्या नए तौर तरीके सामने निकल आते हैं। आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर? आपने कमेंट, अपने सुझाव हमें ज़रूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।